हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 5 अप्रैल 2022 और SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 63 हम करेंगे, जो मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट के लिए है और क्लास 4 की वर्कशीट है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का वीक 12 चल रहा है, जिसका थीम है पैटर्न्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, हम एक बार दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हैं। यह है हमारा चित्र 1 और यह है चित्र 2। दोनों को ध्यान से देखकर हम गलतियां देखते हैं कि चित्र 2 में कौन कौन सी गलतियां हो गई है। देखिए, पहली गलती मुझे मिली है, यहां पर ये पक्षी ज्यादा है और यहां ये पक्षी कम है। दूसरी गलती, ये पेड़ से ये फल गिर रहा है, यहां पर गिर रहा है और यहां पर ये फल नहीं है। अगली गलती, यहां पर ये पिग की, इस सुअर की पूंछ है और यहां पर ये नहीं है। देखिए, फिर यहाँ पर जो ये बर्तन है वो यहाँ नहीं बनाया गया है। तो हमें 4 गलतियाँ मिल गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन सी गलतियाँ हमें मिली हैं। देखिए, एक है ये पक्षी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये फल यहाँ गिर रहा है, यहाँ पर ये फल नहीं है। इसमें ये पिग की पूंछ है, टेल है, यहाँ पर ये नहीं है। फिर यहाँ पर जो ये बर्तन है वो कुछ बनाया हुआ है यहाँ, और यहाँ ये नहीं है। और एक गलती ये भी है कि सीढ़ी का ये देखो यहाँ अलग है और यहाँ पर ये अलग है। अगर आपको कोई और भी गलती मिल रही है तो अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको और कौन सी गलती मिली है। आर्यन का जन्मदिन। कल आर्यन का जन्मदिन है। वंदना और मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए घर को सजाने की तैयारी की है। सजावट का सभी सामान जो बाजार से आना है, उसके लिए वंदना ने एक सूची बनाई। उसने कुछ सामान के नाम सांकेतिक भाषा में लिखने की सोची, जिससे आर्यन को पता ना चल सके। उसकी सांकेतिक भाषा कुछ इस प्रकार से थी। आइए हम तालिका को पूरी करके सामान के नाम को सांकेतिक भाषा में लिखने में वंदना की मदद करें। देखिए कैसे लिखना है ये सांकेतिक भाषा में। हमें यहाँ पर ऊपर हमें अल्फाबेट्स दिए हैं, लेटर्स दिए हैं इंग्लिश के ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नीचे हमें वो स्थान लिखना है कि कौन सी संख्या पर वो आता है, कौन से स्थान पर आता है। जैसे A आता है पहले पर तो हमने लिख लिया 1, B आता है दूसरे पर तो 2, C तीसरे पर, D चौथे पर, E 5 पर, F 6 पर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जो भी लेटर, जो अल्फ़ाबेट हमारा लेटर जहाँ पर भी आते थे वो हमने वहाँ पर लिख लिए कि कौन से स्थान पर आता है। चलिए अब देखते हैं हम सजावट के सामान क्या क्या है। गिफ्ट्स, रिबन्स, फ्लावर्स, बलून्स और वॉल हैंगिंग, साथ में कैंडल्स भी हैं। अब हमें ये सांकेतिक भाषा में लिखने हैं। जैसे गिफ्ट्स, जी कौन से स्थान पर है, 7 पर। आई है 9 पर। एफ है 6 पर। टी है 20 पर। एस है हमारे 19 पर। लिख लिया। इसी तरह से अब हमें बाकी भी लिखने हैं। रिबन, आर है 18 पर। आई है हमारा 9 पर। बी है 2 पर, एक और बी है तो 2 पर। ओ है 15 पर। एन है हमारा 14 पर। एस है 19 पर। फ्लावर्स, एफ है हमारा 6 पर। एल है 12 पर। ओ 15 पर। W 23 पर। ई 22 पर।
5 पर, R 18 पर, S कितने पर है? 19 पर। आगे देखिए बलून्स, B है 2 पर, A 1 पर, L है हमारा 12 पर, L 12 पर, O 15 पर, O 15 पर, N है 14 पर, S है हमारा 19 पर। तो मैं यहाँ 19 लिख देती हूँ, इसके बाद 14 के बाद। वॉल हैंगिंग्स, अब वॉल हैंगिंग थोड़ा सा लंबा नेम है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। W है हमारा 23 पर, A 1 पर, L है हमारा 12 पर और फिर से 12, H है हमारा 8 पर, A 1 पर, N 14 पर, G है हमारा 7 पर, I है हमारा देखिए कहाँ पर? 9 पर, N है 14 पर, G है हमारा देखिए 7 पर। कैंडल, C कितने पर है? 3 पर, A 1 पर, N 14 पर, D किस पर है? 4 पर, L किस पर है? 12 पर, E है 5 पर। तो देखिए इन्हें हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि क्या हमने सही लिखे हैं। सबसे पहले देखिए गिफ्ट तो लिखा है, किस तरह लिखा है? G 7 पर, कोमा I 9 पर, F 6 पर, T 20 पर, S 19 पर। गिफ्ट्स। आगे देखिए रिबन्स, R 18 पर, I 9 पर, B 2 पर और फिर से 2 क्योंकि डबल B है, O 15 पर, N देखिए कहाँ है? 14 पर, S 19 पर। फ्लावर्स, F कहाँ है? 6 पर, L 12 पर, O 15 पर, W 23 पर, E 5 पर, R 18 पर, S 19 पर। आगे देखिए बलून्स, B 2 पर, A 1 पर, L 12 पर, L 12 पर, O 15 पर, O 15 पर, N 14 पर, S 19 पर। वॉल हैंगिंग, W 23 पर, A 1 पर, L 12 पर, L 12 पर, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर, G 7 पर, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर। कैंडल, C 3 पर, A 1 पर, N 14 पर, D 4 पर, L 12 पर, E 5 पर। तो हमने यहाँ पर सभी जो शब्द दिए थे उनको क्या किया? सांकेतिक भाषा में लिख लिया है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न यातायात नियमों, संकेतों और उनके महत्व के बारे में बताइए। जैसे ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एक पट्टी काली होती है, एक सफ़ेद होती है, वाइट एंड ब्लैक इस तरह से पट्टियाँ होती हैं। आगे विद्यालय है, ऐसे 2 बच्चे चलते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब होता है आगे विद्यालय है। और ये देखिए इस तरह से चित्र बना है तो उसका मतलब होता है मरम्मत का कार्य चालू है, यानी आगे रोड बन रहा है या कोई और कार्य चल रहा है, मरम्मत हो रही है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इनमें से आपने कोई यातायात के संकेत देखे हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।